वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए, याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आज कबूल किया है कि अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर दोस्ती करने के लिए आए, लेकिन पाकिस्तान ने धोखा दे दिया। नवाज ने संकेत भी दिए हैं कि भारत की नई सरकार के साथ पाकिस्तान दोस्ती की कोशिश करने वाला है। नवाज शरीफ ने वो बोला जो सच था। अब ये गद्दार हो गया। ठीक है, ये गद्दार क्यों हो गया? क्योंकि भाई आप पाकिस्तान के बारे में सच नहीं बता सकते। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि बैक स्टेप किया गया है इंडिया को। तो क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब ये कहते हैं कि इनसे दोस्ती नहीं हो सकती या बात नहीं हो सकती, या डॉक्टर जयशंकर जब ये कहते हैं कि जो दहशतगर्दी, हमले और दोस्ती एक साथ नहीं चल सकते, तो क्या वो गलत कहते हैं? साहब जो कहते हैं कि मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी ये थी और मैंने ये कामयाबी हासिल की कि इंडिया के साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो लाहौर आए और लाहौर आके उन्होंने मुझसे मुलाकात भी की, एग्रीमेंट भी हुए। लाहौर डिक्लेरेशन 21 फरवरी 1999 को साइन हुआ। उस एग्रीमेंट में ये था कि अमन, जो विजन फॉर पीस है, वो कैसे लेके आना, स्टेबिलिटी कैसे लेके आनी है। नवाज शरीफ साहब ने बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल 1999 का जो एग्रीमेंट था वो पाकिस्तान ने वायलेट किया था, ना कि हिंदुस्तान ने, और उसमें पाकिस्तान की गलती को उन्होंने बिल्कुल कबूला। यानी कि आप समझ सकते हैं कि उस वक्त कारगिल जो की गई थी और नवाज शरीफ साहब को पता तक नहीं था जो वो कह रहे थे, तो आप समझ लीजिए कि उस वक्त भी जो हमारी मिलिट्री फोर्स है या हमारी जो आर्मी है वो कितनी ताकतवर है कि उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर है, ना उनसे पूछा गया, ना उनसे परमिशन ली गई, ना बात की गई और जाके कारगिल कर दिया गया, जो कि एक बहुत बड़े ब्लंडर के तौर पे पाकिस्तान में माना जाता है। और ना नमस्कार, आप देख रहे हैं DLM न्यूज़। दोस्तों, भारत हमेशा से ही पाकिस्तान समेत अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखने की वकालत और कोशिश करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ही भारत को धोखा देता रहा है। अब यही बात पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने स्वीकार की है। हुआ यह कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मंगलवार को साफ स्वीकार किया है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ 1999 में उनके और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा हस्ताक्षरित समझौते का उल्लंघन किया है। उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा कारगिल में किए गए हमले के स्पष्ट संदर्भ में यह बात कही। वो लाहौर में, इस्लामाबाद में घूम रहे थे और सबसे मिल रहे थे और अमन शांति की अटल जी बात कर रहे थे। दिल से ना, दिल से गए थे वो। उन्होंने बोला कोई बात नहीं यार, जो हुआ हुआ छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तब पाकिस्तानी आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ कारगिल पे चढ़ा रहा था लोगों को। 527 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए। पाकिस्तान ने हमारी पीठ पे खंजर उतारा, उन्होंने करार तोड़ा। नवाज शरीफ ने इसको एक्सेप्ट किया। वो कह रहे हैं कि पीस एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद जो है वो हमने कारगिल कर दिया, बैक स्टेप किया, छुरा घोंपा है, इंडिया की पीठ में छुरा घोंपा गया दोस्ती के नाम पर। तो इसी चीज से वो डरते हैं और यही वजह है कि अब उन्होंने ये बात ठान ली है। अब वो ये कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं चाहिए दोस्ती। इसकी वजह है कि अब उनको जरूरत नहीं। उन लोग का प्राइम मिनिस्टर बता रहा है कि भाई गलती हमसे हुई है और हमें ये बताया गया कि भाई जंग शुरुआत इंडिया ने की थी। क्या रिलेशन बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं नवाज शरीफ अपनी गलतियां मानकर? आज दुनिया को तो ये पता कि भाई जंग इंडिया ने शुरू की थी, पैसा पाकिस्तानी, हमें ये पता कि जंग इंडिया ने शुरू की थी। इंडिया के साथ तो कभी भी हमारे तल्लुकात ठीक हो नहीं सकते। क्यों? जारी बात है, हमारी जंग इंडिया के साथ है। अच्छा, ये चीज की भाई पाकिस्तान जब बना है, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए हैं, तो ये देखे ना, 65 की जंग, 71 की जंग, फिर कारगिल की जंग तो हमारी इंडिया के साथ ही है ना। सही बात। कोई एक फायदा बता दें एटम बम का जो अभी तक हमने हासिल किया हो। कोई भी नहीं फायदा हासिल किया, कुछ नहीं। बस ये है कि हम एटमी ताकत हैं, इंडिया हमसे डरता है, बल्कि पूरी दुनिया डरती है। ये तो आपको मानना पड़ेगा। बिहारी वाजपेयी के लाहौर आने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी ये समझता है कि भारत पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को नहीं मानता। भारत पाकिस्तान को नहीं मानता। वो कहते हैं कि नहीं, ये एक रियासत थी, एक स्टेट है जो कि क्राफ्ट की गई है आउट ऑफ द बिगर इंडिया। नवाज शरीफ की अगर ये कोशिश कारामद हो जाती, और उस वक्त जनरल मुशर्रफ जो थे, जिन्होंने फिर बाद में कारगिल का ड्रामा किया सारा, वो ना करते, तो आज पाकिस्तान और भारत किसी और तरफ चल पड़े होते। कारगिल में ये लोग
हमारी ये डील थी पाकिस्तान के साथ, एक अग्रीमेंट था कि भाई सर्दियों में तुम भी नीचे चले जाओगे, हमारे फौजी भी नीचे चले जाएंगे, फिर जब गर्मियां होंगी तुम्हारे फौजी भी ऊपर आ जाएंगे, हमारे फौजी भी ऊपर आ जाएंगे अपनी अपनी पोस्टों पर। यह शिमला अग्रीमेंट के बाद यह डील चलती चली आ रही थी। 1999 में पाकिस्तान ने करार तोड़ दिया। पाकिस्तान को लगा 2-3 बातें थी इनकी कि साहब अगर हम हाईवे 1 अल्फा को डोमिनेट कर लेते हैं बाय ऑब्जर्वेशन एंड बाय फायर, यानी कि ये टाइगर हिल और ये सब जितनी भी पीक्स थी, हम अगर इनके ऊपर चढ़ जाते हैं इंडियन आर्मी के पोजीशंस, क्योंकि इंडियन आर्मी नीचे है, जाहिर सी बात है सर्दियों में सब लोग नीचे आ गए, अगर हम लोग चढ़ जाते हैं और हम लोग धोखा देके ऊपर चढ़ के, तो हमारे पास वो बंदूकें होंगी जो सामने हाईवे 1 अल्फा जाता है, सामने उस पे हम बंदूकें फायर करेंगे तो इंडियन आर्मी सप्लाई नहीं कर पाएगी, सियाचिन कट ऑफ हो जाएगा। ये थी कारगिल की लड़ाई। आम पब्लिक में भी अब यह बात होने लगी है कि ब्लंडर किया है पाकिस्तान ने कारगिल करके, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान रुका नहीं। उसके बाद कई दूसरे वाकयात हुए जो आपने हमारे गेस्ट जो आए थे वसीम अल्ताफ साहब उनसे भी सुने। मगर अब पाकिस्तान को संभल जाना चाहिए, पाकिस्तान को इस किस्म की गलती नहीं करनी चाहिए। 12 सिटीजन होते हुए क्या आप चाहते हैं कि इंडिया के साथ हालात बेहतर हो जाए हमारे? नहीं, हम नहीं चाहते ही नहीं, खत्म करना चाहिए। अच्छा, इंडिया को खत्म करना चाहिए जी। और आपको पता है बीजेपी जो है वो पावर में थी, बीजेपी जो है वो कोई भी फैसला कर सकती है पाकिस्तान के बारे में। कहा जाता है कि कांग्रेस कोई फैसला नहीं कर सकती, बिकॉज कांग्रेस जो है वो उसके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। कांग्रेस इलेक्शन तो जीत सकती है लेकिन कश्मीर और पाकिस्तान जैसे बड़े फैसले नहीं कर सकती। कारगिल में मिस एडवेंचर ना करते तो बात तो फिर ना खत्म ही थी ना, मतलब इतने अच्छे ताल्लुकात रहने थे। आज कल हम बात कर रहे थे जी मुकेश अंबानी अफ्रीका में जाके पैसे लगाना है, तो आज पाकिस्तान मुकेश अंबानी यहाँ पे पैसे लगा रहा था। हम ये हिंदू मुस्लिम करना छोड़ देते। हमने ये जो हर एंगल को, हर एक को मजहब के लेंस से देखना शुरू किया ना, इसने बेसिकली हमें पटरी से उतार दिया। कारगिल के बारे में ये कहा जाता है कि उस वक्त पाकिस्तान की जो उस वक्त जनरल मुशर्रफ का जो माइंड सेट था, जनरल मुशर्रफ बेसिकली नवाज शरीफ के साथ खेल गया। खेला क्या कि वाजपेयी पाकिस्तान आए, मुज़ाकरात हुए, लॉर्ड डिक्लेरेशन साइन हुआ, जनरल मुशर्रफ ने कहा ये तो मामलात रास्ते पे चल पड़े, हम क्या करेंगे। यही बात है कि ये जो हॉक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उन हॉक्स की जो के बारे में ये कहा जाता है कि वो किसी जगह पे हमें पहुंचने नहीं देते। उन्होंने कहा कि अगर ये इंडिया के साथ अमन चल पड़ा और इसमें हमें ऑन बोर्ड ना लिया गया या हमारे इंटरेस्ट को कैटर ना किया गया या हमें ना पूछा गया तो फिर चीजें बेहतर नहीं होंगी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।